हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सौ और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो है साइंस के तीसरे सीरीज को मैं लेकर आया हूं। तो चले हम देखें जो है कि साइंस के तीसरे सीरीज में जो है किस तरह के सवाल हैं। एक एक सवाल पर जो है डिटेल जो है मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जो है आप जरूर बने रहिएगा, तभी ये पूरी जानकारी आपको जो है मिल पाएगी। तो चलें मैं वीडियो को जो है शुरू करता हूं और सबसे पहले सवाल की बात करता हूं। सबसे पहला सवाल है कि 1 किलोवाट जो है वो किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन दिया है 100 जूल प्रति सेकेंड, दूसरा 1000 जूल प्रति सेकेंड एंड 10 जूल प्रति सेकेंड एंड 10,000 जूल प्रति सेकेंड। तो देखिए 1 किलोवाट का मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 जूल प्रति सेकंड के जो है बराबर होता है, क्योंकि किलो का मतलब जो 1000 होता है। किलो का मतलब क्या होता है 1000, और ये जो वाट होता है इसी को हम लोग जो है जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं, क्योंकि शक्ति बराबर जो होता है वो कार्य बटा में समय होता है, अर्थात जूल प्रति सेकंड उसका मात्रक होता है। तो इस प्रकार से जो है किलो का मतलब जो 1000 हो गया, तो 1000 जूल प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन जो इसका बी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है, राइट आंसर है। चले अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल है कि 1 किलोवाट, KWH को पढ़ते हैं किलोवाट घंटा, KWH को पढ़ते हैं किलोवाट घंटा। 1 KW में कितना के बराबर जो होता है। तो देखिए इसको हम लोग जो है सॉल्व करके भी जो है निकाल सकते हैं। वैसे 1 किलोवाट में आप लोगों को याद भी होगा कि 3.6 गुणा 10 के पावर जो 6 जूल होता है। क्या होता है 3.6 गुणा 10 के पावर जो 6 जूल। ये ऑप्शन सी, ऑप्शन जो सी है 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल, ये आपका आंसर होगा। इसको कैसे हम लोग निकालेंगे जो है, अगर मान लिया जाए कि भूल गए तो कैसे निकालेंगे जो है। तो देखिए जो है 1 KWH, ये 1 को 1 लिखे, किलो का मतलब क्या होता है 1000 जो है होता है। तो किलोवाट का मतलब जो हो गया ये आपका 1000 जो है। एच का मतलब होता है आवर, आवर का मतलब होता है घंटा जो है। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो कहेंगे कि 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे जो है, तो इसको हम लोग जो है 36 गुणा 10 का पावर जो है 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो ये और 3 जीरो ये 5 जीरो हो जाएगा। तो 36 गुणा 10 के पावर जो है 5 हुआ। इसको एक स्टेप और आगे हल करें तो इसको जो है 3.6 गुणा 10 के पावर जो है 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट अभी यहाँ पर है। यदि एक स्थान पीछे करेंगे तो ये जो है पावर जो है बढ़ जाता है। तो 3.6 गुणा 10 के पावर जो है ये आपका 6 जूल जो है चला आता है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो 1 KWH में 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल जो है। चले अब बात करते हैं जो है तीसरे सवाल की जो है। तो तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा सवाल जो है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो देखिए कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग जो ऊर्जा कहते हैं। और यही बात कहा जाए कि कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने के दर को जो शक्ति कहते हैं। एक शब्द का मात्र अंतर है। यदि जो है कार्य करने की यहाँ पर क्षमता के जगह पे दर लिख दिया जाए, यहाँ पर यदि दर लिख दिया जाए तो उसी को हम लोग जो है शक्ति कहेंगे। लेकिन यहाँ क्षमता लिखा गया है, कैपेसिटी लिखा गया है, तो उसको हम लोग जो है ऊर्जा कहेंगे। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यदि कार्य करने का दर पूछा गया हो तो शक्ति कहेंगे, और कार्य करने की क्षमता पूछा गया हो तो ऊर्जा कहेंगे जो है। अब आइए सवाल 4 की जो है बात करते हैं। सवाल जो 4 है करे कि जल के 0.5 मोल में, कितना मोल में 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या जो है कितनी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर ये जाने जो है कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 1 मोल में अगर परमाणुओं की संख्या की हम बात करें जो है, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या की बात करें तो 6.022 गुणा 10 के पावर जो है 23 जो है अणु या फिर परमाणु या फिर आयन होता है। 1 मोल में जो है 6.022 गुणा 10 के पावर 23 या तो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं या फिर आयन होते हैं जो है। तो चूंकि 1 मोल में इतना होता है, हमसे पूछा गया है हाइड्रोजन के, नहीं हाइड्रोजन नहीं, जल के
जल के 0.5 मोल में। तो 0.5 मोल का मतलब ये हुआ कि आधा मोल की बात किया जा रहा है। कितने का बात किया जा रहा है? आधा मोल की बात किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें हमको 2 से जो है भाग दे देना है। तो इसमें 2 से यदि हम भाग देंगे जो है तो ये 3.011 गुणा 10 के पावर क्या हो जाएगा? 23 जो है। तो 3.001 गुणा 10 के पावर 23 ये ऑप्शन में हम लोग जो है देख लेंगे जो है। तो ऑप्शन को अगर ध्यान से हम देखें जो है तो 6 गुणा 10 के पावर 23 है, ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा जो है। 3 गुणा 10 के पावर 23 है, 2 गुणा 10 के पावर 21 है, 5 गुणा 10 के पावर 21 है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो बी है यही आपका सही होगा, क्योंकि 3.011 गुणा 10 के पावर 23 होता है। तो ये 0.11 को यहाँ से इग्नोर कर दिया गया है। तो 3 गुणा 10 के पावर 23 जो है ये जल के 0.5 मोल में जो है परमाणुओं की संख्या होगी जो है। तो इस प्रकार से किसी का भी जो है हम लोग 1 मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है उसी के आधार पर जो है आधा मोल में पूछा जाए, 2 मोल में पूछा जाए, 5 मोल में पूछा जाए तो हम लोग को जो हल कर लेना है। अगर 2 मोल में आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो 2 से जो है मल्टीप्लाई आपको कर देना है 6.022 गुणा 10 के पावर 23 में। अगर 5 मोल में पूछा जाए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है 6.022 गुणा 10 के पावर 23 में। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 0.5 मोल में जो पूछा गया था, अर्थात 0.5 का मतलब होता है हाफ मोल 1/2। तो हमने क्या किया, इसमें जो है 2 से भागा जो है कर दिया जो है। तो इस प्रकार से ये आपका जो जल के 0.5 मोल में परमाणुओं का जो संख्या है वो 3 गुणा 10 के पावर 23, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जो है। चलें अब आए बात करते हैं जो है सवाल 5 की जो है। देखिए सवाल 5 कर रहे हैं कि निम्न में कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। देखिए आज मैं आपको डिटेल जो है बता देता हूं कि कौन कौन से जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। तो देखिए ये इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर वाले को, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और यहीं पे आपको समझाता हूं जो है कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो है कौन कौन से जो है होते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो जो है डाला है जिसमें जो है लिखा गया है कि ऊर्ध्वपाती पदार्थों को ट्रिक के द्वारा जो है याद करना, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जो है। चलिए मैं फिर भी समझा देता हूं जो है निम्न में कौन एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। सवाल ये है कि कौन नहीं है। तो देखिए कपूर जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है, अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है, नेफ्थलीन भी जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है। ये जो सोडियम है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं होता है। सोडियम जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं होता है। चलिए मैं आपको जो बता दूं कि कौन कौन से ऊर्ध्वपातक पदार्थ है जो है। तो देखिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे जो है, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कर्पूर गौरम एंथ्रासिन निहारम कर्पूर गौरम एंथ्रासिन निहारम नौसादर बेंजोइक आयोडीन आइडोफारम। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो आपको याद रखना है कर्पूर गौरम, हालांकि मैं वहां पे बहुत सुंदर तरीका से गीत के माध्यम से आपको जो है बताया हूं, उस वीडियो को आप जरूर जो देख लीजिएगा। कर्पूर गौरम एंथ्रासिन निहारम नौसादर बेंजोइक आयोडीन आइडोफारम। देखिए कर्पूर का मतलब है कि कपूर है। कपूर जो है क्या होता है, एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ होता है। गौरम का यहाँ पर अर्थ है गंधक। गंधक भी क्या होता है, जिसको सल्फर कहते हैं, ये भी एक जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। एंथ्रासिन का मतलब जो एंथ्रासिन ही है, तो एंथ्रासिन क्या है, एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। निहारम का मतलब यहाँ पर नेफ्थलीन है। देखिए नेफ्थलीन दिया गया ना, तो निहारम का मतलब जो है नेफ्थलीन है। तो नेफ्थलीन भी क्या है, एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। और नौसादर जिसको हम लोग जो अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड को हम लोग जो नौसादर कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी क्या होता है, तो ये आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो होता है। और ये आपका जो बेंजोइक अम्ल इसको बोलते हैं। ये बेंजोइक जो अम्ल होता है ये भी आपका क्या होता है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो होता है। आयोडीन भी क्या है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। और ये आइडोफार्म जो है ये भी आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। तो इतने सारे जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, इन्हीं को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है जो है।
तो कपूर जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ है और नेफ्थलीन भी जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। सोडियम जो होता है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं होता, इसमें मैंने कहीं पर भी सोडियम नहीं लिखा है। तो बस इतनी ही बातें को आप लोगों को जो है याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की जो है। अगला सवाल देखिए, ये 6 नंबर क्या है, करे कि आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है किसकी। आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि अगर किसी धातु को हम लोग पीटे तो वो चादर की तरह जो है फैलता हुआ जाए, फैलता हुआ जाए, फैलता हुआ जाए। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी आघात वर्धनीयता जो है सबसे अधिक होती है। तो शायद आपके दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि सोना जो है होता है, क्या होता है, सोना। लेकिन नहीं, सोना से भी ज्यादा आघात वर्धनीय पदार्थ जो है प्लेटिनम हो चुका है जो है। तो प्लेटिनम कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लेटिनम जो है। यदि प्लेटिनम जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब आपको जो है सोना पे मारना है, एयू पर मारना है, इसको ओरम हम लोग कहते हैं। तो आघात वर्धनीयता सबसे अधिक जो है प्लेटिनम की यहाँ पर होगी, प्लेटिनम हम लोग जो है मारेंगे, ठीक है। अगर प्लेटिनम नहीं दिया है तो फिर सोना पे आपको मारना है। चले अब बात करते हैं सवाल नंबर जो है 7 की जो है। देखिए सवाल नंबर जो 7 है, क्या कह रहे हैं कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। देखिए मिश्रण होता क्या है, मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई निश्चित अनुपात में उसको मिलाकर नहीं बनाया जाता है। तो सवाल यह है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन जो है नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, मिश्रण जो है अलग अलग पदार्थों से ही बनाए जाते हैं। ये आपका जो है बिल्कुल सही बात है, ये इस नियम का जो है पालन कर रहा है। सवाल है कि कौन पालन नहीं कर रहा है, तो ये जो है पालन कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। कोई भी मिश्रण यदि हम लोग बनाए तो जिन जिन पदार्थों से वो मिलकर बनता है उसके गुण जो है उसमें उपलब्ध रहते हैं जो है। जैसे मैं आपसे कहूं जो है कि शरबत जो होता है, चीनी और पानी की सहायता से शरबत को बनाया जाता है, तो उसमें चीनी और पानी दोनों के गुण जो है उपस्थित रहते हैं, दोनों के गुण उसमें से गायब नहीं होते हैं जो है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण के घटक उनके गुणों को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं, अपने गुणों को जो है बरकरार रखते हैं। तो ये भी जो है मिश्रण के नियम का पालन करता है। जबकि हमारा सवाल है कि कौन पालन नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा जो है। तीसरा ऑप्शन की बात करें, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जो है मिश्रण को जो है भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। जैसे शरबत है, शरबत आपने जल में क्या किया, जो है चीनी घोल दिया, शरबत बन गया जो है। अब आप चाहते हैं कि उस शरबत से चीनी को निकाल दे, जो है आसान है निकालना, जो है आप उसको गर्म करते जाइए, सारा पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा, चीनी जो है बच जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भौतिक विधि से जो है जो भी पदार्थ है उनको अलग किया जा सकता है। ये भी जो है मिश्रण का एक गुण होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सवाल पूछा है कि कौन गुणों का पालन नहीं करता है जो है। अब देखिए चौथा ऑप्शन जो है बचा, तो जाहिर से बात है कि यही आंसर आप लोगों का जो है होगा। इसकी संरचना तय होती है। देखिए मिश्रण जो होता है उसकी संरचना जो है तय नहीं होती है, ये करें कि तय होती है। तो ये ऑप्शन जो है ये मिश्रण के नियमों का पालन जो है नहीं कर रहा है। ये मिश्रण के नियमों का पालन जो है नहीं कर रहा है, क्योंकि मिश्रण का जो संरचना होता है वो तय नहीं होता है, जबकि ये करे कि तय होता है। इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका गलत है और ये ऑप्शन आपका जो सही होगा। गलत का मतलब कि गलत नहीं है, ये ऑप्शन जो है रंगना है आपको, जो है भरना है आपको जो है। चले अब हम बात करते हैं जो है सवाल नंबर जो 8 की जो है। सवाल नंबर 8 है कि रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है। तो देखिए रेत और चीनी को यदि आपस में आप मिला देंगे तो रेत का कण और चीनी का कण उसमें साफ साफ आपको दिखेगा जो है। तो जाहिर से बात है कि जब साफ साफ दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो है विजातीय मिश्रण है। किस तरह का मिश्रण कहलाएगा, विजातीय मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जो है दिखेंगे जो है। चले अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर जो है 9 की। सवाल नंबर 9 है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल में होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में, अभी मैंने आपको जो बताया कि 1 मोल जो है एक मोल जो है आप किसी भी पदार्थ का लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का लीजिए, CH4 का लीजिए, या कोई भी पदार्थ का आप लीजिए जो है, तो 1 मोल में जो है वो 6.022 गुणा 10 का पावर जो है 23 अणु परमाणु या आयन होता है जो है। तो यहाँ ऑप्शन को हम यदि हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन लिखा है कि CO2 का 22 ग्राम, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 6.022 गुणा 10 के पावर 23 होता है जो है। अब ऑप्शन बी की बात करें तो करेगी CO2 का 6.022 गुणा 10 के पावर 23 परमाणु। ये ऑप्शन जो है हो सकता है, लेकिन आगे ऑप्शन हम लोग देखें जो है CO2 का 6.022 गुणा 10 के पावर 23 अणु, यहाँ पे अणु लिखा गया है और यहाँ पे देखिए परमाणु लिखा गया है।
और ये CO2 का 6 गुणा 10 के पावर 23 अणु। तो यहाँ पे तो जो है ये पूरा आंकड़ा ही गलत दिया हुआ है, 6.022 होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो या तो सी ऑप्शन होगा, नहीं तो आपका बी ऑप्शन होगा। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया कि बी ऑप्शन को मारे कि सी ऑप्शन को मारे जो है, क्योंकि दोनों में 6.022 गुणा 10 के पावर 23, 6.22 गुणा 10 के पावर 23 दिया हुआ है। एक में परमाणु दिया है, एक में अणु दिया गया है। जरा सा आप बताएं जो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, परमाणु है कि अणु है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अणु होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर जो है बना हुआ है। तो ये एक यौगिक है, और यौगिक कोई भी होता है तो अणु के रूप में होता है। किस रूप में होता है? अणु के रूप में होता है। तो ये अणु के रूप में है, तो इसलिए इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6.022 गुणा 10 के पावर 23 जो अणु होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जो है होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो लास्ट सवाल 10 की। करे कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? बहुत ही सुंदर सवाल है। करे कि निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 20 किलो का भार लेकर जा खड़ा है। एक कूली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है। सचिन 4 किलोमीटर पैदल चलता है और उन मैदान पर क्रिकेट खेलता है। जरा सा इसको ध्यान से हम लोग जो है ऑब्जर्व करें जो एक एक चीजों को जो है कि इसमें से किसमें जो है कार्य जो है नहीं हो रहा है जो है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि कपिल अपने कंधे पर 20 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। कपिल अपने कंधे पर जो है भार लेकर खड़ा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो जाहिर से बात है कि वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि वर्क डन W बराबर जो है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यदि विस्थापन नहीं होगा, एस का मान नहीं मिलेगा जो है, तो वर्क क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो पहला तो ये वर्क जो है 0 हुआ। चले ठीक है। दूसरा देखिए जो ऑप्शन बी जो है एक कूली किसी बस से कार तक वजन ले जाता है। एक कूली है, किसी वजन को जो है एक बस से कार तक जो पहुंचाता है। तो जाहिर से बात है कि कूली जो है बोझ को अपने सर पे रखा होगा और आगे की तरफ जो है बढ़ रहा होगा। तो जो भार है वो नीचे ऐसे लंबवत काम कर रहा होगा और जो कूली है आगे बढ़ रहा होगा। तो जाहिर से बात है कि कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और cos 90 डिग्री का मान जो है क्या होता है? 0। तो फिर से जो है वर्क क्या आ गया? 0। तो ये भी कार्य क्या हुआ? 0 हुआ जो है। अब आइए जो है ऑप्शन सी की बात करते हैं। जो है सचिन 4 किलोमीटर पैदल चलता है। अब सचिन जो है 4 किलोमीटर पैदल चलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सचिन जो ऐसे जा रहा है, उसका जो पैर का भार है वो नीचे की तरफ लग रहा है और आगे की तरफ हो जा रहा है। तो भार नीचे की तरफ लग रहा है उसके पैर के द्वारा और आगे की तरफ जा रहे हैं। तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो कोण जब 90 डिग्री का आपका बनेगा जो है, तो ये भी कार्य क्या हुआ? सचिन के द्वारा भी किया गया कार्य क्या होगा? ये भी आपका 0 होगा जो है। अब आइए जो है चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। अरुण जो है मैदान पर क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो अरुण ऐसे बल्ला जो है पकड़ा होगा जो है, ऐसे बल्ला पकड़ा होगा जो है, और ऐसे जो है क्रिकेट जो है खेल रहा होगा जो है। तो इसे बल्ला पकड़ा है तो उसका भार क्या है? नीचे की तरफ जो है कार्य कर रहा है और विस्थापन जो ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर भी 90 का कोण देखने को मिलेगा। तो ये भी कार्य जो है 0 होगा। तो सवाल को अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो ये चारों के चारों ऑप्शन में कार्य क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। जबकि करे कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है? तो किसी में कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। तब सवाल जो है ये उठा कि कौन सा ऑप्शन तब सही होगा जो है, कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा जो है। तो देखिए इसको जरा सा ध्यान से हम लोग यदि देखेंगे जो है, तो ऑप्शन जो ए है ये आपका जो है सही होगा। क्यों ऑप्शन ए जो है सही होगा बताता हूं जो है। कपिल अपने कंधे पर 20 किलो का भार लेकर जो है खड़ा है। खड़ा एकदम, विस्थापन जो है क्या है? 0 है, तो कार्य नहीं कर रहा है। एक कूली किसी बस से कार तक वजन को ले जाता है। देखिए जब कूली जो है किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरी स्थान ले जाएगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कोण जो है 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि कूली कभी हो सकता है कि ऐसे झुक के जो है ले जाए, थोड़ा सा ऐसे होके जो है जाए, तो वहां पे 90 डिग्री कोण बनने का संभावना जो है 100% नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कार्य अवश्य ही निकल के आएगा। तो ये जो है कार्य कुछ अवश्य ही निकल के आएगा। इसी प्रकार सचिन जो है अगर पैदल चल रहा है जो है, तो पैर ऐसे ऐसे उठा के, पैर तो दिखा में सकता नहीं जो है, पैर जो ऐसे उठा उठा के जो है चल रहा है, तो 90 डिग्री जो है बनना जो है हर एक क्षण जो है संभव नहीं है जो है,
किसी पार्टिकुलर समय पे 90 डिग्री बनता होगा, तो जिस समय 90 नहीं बनता होगा उस समय वो कुछ ना कुछ तो कार्य वो कर देता होगा जो है। तो इसका मतलब ये भी जो है कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। और उन जो है मैदान पे क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है तो जाहिर से बात है कि जो है थोड़ा बहुत ऐसे झुक के जो है खेलेगा, तो जाहिर से बात है कि थोड़ा वहां पर 90 डिग्री से हटकर कोण बन ही जो है जाएगा। तो ये भी कुछ ना कुछ जो है कार्य कर रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन में जो है कुछ ना कुछ कार्य जो है हो रहा है। ऑप्शन जो ए है इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें विस्थापन जो है सीधा सीधा शून्य है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये बहुत ही सुंदर सवाल था। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर आप हमें बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मैं इसके बारे में जो है डिस्कस करूंगा। तो चले आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जो है आप कमेंट करके और लाइक करके जरूर आप हमें बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे, गुरुदक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।